नमस्कार, सी न्यूज़ के इस महाराष्ट्र न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। महाराष्ट्र के इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां विधायक नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर लगाया करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। साथ ही चर्चा होगी लातूर की, जहां रानी अंकुलगा में महावितरण की ढिलाई के कारण 3 एकड़ गन्ना जलकर हुआ खाक। और आगे बात होगी पुणे की, जहां संगठनों ने लड़ा लोकशाही अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का निर्भय मानो सभा का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता भंडारा में साईं मंदिर मंगल कार्यालय पर एकत्रित हुए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक नाना पटोले ने बुधवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कर्मचारी भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराध, किसान आत्महत्या बॉक्स। नाना पटोले ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शिंदे फडणवीस आवंटन में भर्ती घोटाले जैसे ज्वलंत मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मराठी ओबीसी के लिए रास्ता खोलकर राजनीतिक घोंसले जला रहे हैं। संविधान विरोधी दमन और आम लोगों की महंगाई पर महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड वर्तमान में जिले में बक्से और घरेलू सामान और सुरक्षा के वितरण पर चर्चा कर रहा है। श्रमिकों को सहायता जिले के सभी कार्यकर्ता सामग्री खरीदने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण सचिन मंगल कार्यालय क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ेगी। आता साडी घोटाळाचा आरोप लावण्यात येत आहे। अंत्योदय योजनेतून लाभार्थ्यांना सरकार साड्या वाटप करणार आहे। हा घोटाळा सुद्धा 100 कोटीच्या वर असणार आहे असा आरोप करत आहे। मूळ प्रश्न असा आहे की भाजपने जे भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे, जनतेसाठी योजना दाखवून मग आनंद सीधा असेल, आता साड्या वाटप असेल या पेट्या वाटप असेल, अशा या विविध योजना काढून त्याच्यामध्ये जनतेची तिजोरी लुटायचं काम हे लोक करतात आहेत। हे अनेकदा आपल्या लक्षात आलेलं आहे। आनंद सीधामध्ये भ्रष्टाचार झाला, आता त्याच्यातले पैसे कमी पडले असतील तर आता पुन्हा साड्या खरेदी करून त्याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करायचा। कामगारांच्या नावाने पेट्या देण्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार या ठिकाणी चाललेला आहे। त्याच्यामुळे हे जी काही भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रामध्ये बसलेली आहे, या भ्रष्टाचारी सरकारला असं वाटायला लागलं की केंद्रातलं भ्रष्टाचारी सरकार ते जीएसटीचा पैसा त्याच्या मुठभर लोकांच्या घरात पाठवून मी भ्रष्टाचार करत नाही असं दाखवण्याचा जो अयशस्वी प्रयत्न केला जातो, गरिबाच्या घामाचा पैसा जीएसटीने जीएसटीच्या माध्यमातून लुटून मुठभर त्यांच्या मित्र जे आहेत त्यांना देण्याचा जे पाप करतात आणि तोच पैसा भाजपमध्ये येतो, अशा पद्धतीची एक लोट भ्रष्टाचाराची भाजपने ही जी शृंखला चालवलेली आहे ही जनतेच्या लक्षात आलेली आहे। निवडणुका लागू द्या, या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला समूळ नष्ट करण्याचं काम हे कमिशनखोरांना, जे भाजपचं कमिशनखोर जे सरकार आहे याला जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। विधानसभेत आनंद सीधा असेल, हा साडी घोटाळा असेल, अनेक घोटाळे जे या सरकारने काढलेले आहेत त्याला पुराव्यानिशी आम्ही हे सगळे मुद्दे आम्ही विधानसभेत मांडू आणि सरकारला त्याला उत्तर द्यायला बाध्य करू। नाना भाऊ, इंडिया में से नीतीश कुमार बाहर हो गया, आने वाले कुछ समय में ममता बनर्जी भी बाहर होने वाले, तो आने वाले 24 के लोकसभा इलेक्शन में क्या कांग्रेस स्वबल पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है? देखो, कांग्रेस पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई की 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो उसका नाम ही न्याय यात्रा है। आज देश में 100 करोड़ लोगों के ऊपर 130 करोड़ की देश में उसके ऊपर अत्याचार और एक जुर्मी व्यवस्था और एक तानाशाह प्रवृत्ति और ये सभी लोगों को गरीब कर कुछ नाम बनाने का मामला केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार कर रही है। असम के मुख्यमंत्री उन्हें तो यहाँ तक कह दिया कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको हमारी सेवा करने के लिए वो पैदा हुए, हमारे गुलाम हैं। अगर देश के एक राज्य का बीजेपी का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है
तो वो संविधान का अपमान करता है, लोकशाही का अपमान करता है। और देश के प्रधानमंत्री जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और देश के प्रधानमंत्री जो हाउस में थे वो हंस रहे थे, तो इस तरह का जो तानाशाह बर्ताव जो शुरू हुआ है, ऐसे बर्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, देश की संवैधानिक और लोकशाही के लिए लड़ रही है। और ऐसे समय में जिसको ईडी और सीबीआई का डर हो वो ऐसे लोग जाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस विचार के साथ खड़ी है, कांग्रेस के ही नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है। ये विश्वास अब देश की जनता को हुआ है, तो इसलिए ईडी और सीबीआई के डर वाले लोगों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। लातूर जिले के रानी अंकुलगा के शिवारा में बिजली के तार लटक रहे हैं और खंभे भी झुके हुए हैं। हालांकि किसानों ने बार बार ये बात महावितरण को बताई, लेकिन महावितरण ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते तार आपस में सटने से सर्वे नंबर 149 और 150 में गन्ने के खेत में करीब 3 एकड़ गन्ना जलने की घटना घटी है। इसलिए किसान हताश हो गया है। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में रामायण के ऊपर चल रहे नाटक से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ये कहकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाटक कर रहे कलाकारों को मारपीट और तोड़फोड़ की थी। इसका निषेध करने के लिए युवक क्रांति दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनसहयोग ट्रस्ट, हमीद दलवाई इस्लामिक इंस्टीट्यूट, ब्राइट सोसाइटी आदि संगठनों ने लड़ा। लोकशाही का अभिव्यक्ति, स्वातंत्र्य का निर्भय बनो सभा का आयोजन साने गुरुजी स्मारक पुणे में किया। इस सभा में बात करने ज्येष्ठ पत्रकार निखिल जी वागले, मानवाधिकार कार्यकर्ते नेशनल असीम सरोदे, विश्वभर चौधरी, नितिन वैद, रेशमा रामचंद्र इन वक्तों को आमंत्रित किया था। ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले जी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर अनुचित टिप्पणी की थी। इस वजह से भाजपा पुणे शहर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने निखिल वागले जी पर सभा में शामिल होने पर रोक लगाई थी। मत स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य हमारा संवैधानिक हक है, हम सभा में आएंगे, हमारी बातें बोलेंगे, ये भूमिका ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले जी और आयोजक ने ली। इस कार्यक्रम स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी। निखिल वागले जी, असीम सरोदे, विश्वभर चौधरी कार्यक्रम स्थान को जाते समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर पत्थर डाले गए, कांचें फोड़ी गई। हाथ में डंडे लेकर गुंडे लोग गाड़ी के ऊपर चढ़े, मगर गाड़ी के ड्राइवर ने निपुणता से गाड़ी चलाकर सबकी जान बचाई और सभा स्थान लेके आए। सभा में असीम सरोदे, निखिल जी वागले, विश्वभर चौधरी ने उनके ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। निखिल वागले जी ने कहा, भाजपा सरकार फासिस्ट हिटलर के रास्ते पर चल रही है, मुझे मारकर मेरा विचार मार नहीं सकते, हम संविधान मानने वाले हैं। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा को हराओ और महाविकास आघाडी को विजयी कराओ। सभा को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। फॅड हल्लाय आणि भारतीय जनता पक्षाच्या गुन्ह्याकडे काहीही उत्तर द्यायला नाही। आमच्या टीकेला आम्ही सभ्य भाषेत टीका करतो, रोज बोलतो। देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आहेत। मला असं वाटतं की एका महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 45 वर्ष पत्रकारितेत घालवलेल्या पत्रकारावर आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांवर विरोधाचा असा हल्ला होणं हे शर्मेची गोष्ट आहे। देवेंद्र फडणवीस यांना थोडी तरी शरम असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा। जीवघेणा हल्ला होता, आम्ही मरणातून वाचलेलो आहोत। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। महाबलेश्वर तालुके के नगर परिषद में कामकाज किस तरीके से चलता है, ये स्थानिक जनता को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ का पूरा विकास का काम 3 महीने से रुका पड़ा हुआ है। स्थानीय जनता हर अधूरे काम से परेशान है। जब कोई काम शुरू किया जाता है तब तक कामकाज बड़े जोर शोर से चलता है, वो भी सिर्फ तोड़ने। एक बार जेसीबी से रास्ता खोद दिया जाए, गटर खोद दिए जाएं, उसके बाद पूरा कामकाज ठप हो जाता है और नई गटर बनवाई गई है, वो भी घटिया क्वालिटी की। और अतिक्रमण के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी, अचानक वो भी बंद हो गया। जिस तरीके से मुख्य अधिकारी की बदली होती है, इस तरीके से ऑफिस स्टाफ की भी बदली होनी चाहिए, क्योंकि स्थानिक नागरिक
रोजगार से परेशान है और नगर निगम उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। ना ही रोजगार दिलवा रही है, लेकिन हर नुक्कड़ पर टैक्स ले रही है। पहले पूरे पंचगनी में फूलों की खुशबू फैलती थी, आजकल खुले ट्रैक्टरों में कचरा लेकर पूरे पंचगनी में बदबू फैला रहे हैं। ऐसे में स्थानिक नागरिक शिकायत करें तो इसलिए स्थानीय जनता में नाराजगी है। सतारा से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।